सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज एक आपको ऐसी वीडियो देने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कुंडलिनी कौन है और कुंडलिनी को किस हिसाब से आपको ग्रीट करना चाहिए। इसमें कुछ जो भी मैं कुछ कहूँ, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे मान लीजिएगा, जो आपको उचित ना लगे हटा दीजिएगा। इसमें ख़ास करके मैं कुछ चीज़ें ऐसी कहूँगा माँओं के लिए, शायद उनको बुरा लगे, बेटियों को बुरा लगेगा, लेकिन वो भी माँ बनेंगी, हकीकत यही है। बाकी आप किसी भी नज़रिए से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और ये मेरा अपना मत है, लेकिन यदि आप इसे खुले दिमाग से, खुले मन से स्वीकार करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यदि आप उस बात को मानते हैं तो आप ज़्यादा सरेंडर कर पाएंगे और आपकी कुंडलिनी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुंडलिनी माँ है कौन। कुंडलिनी वो शक्ति है जिसे महामाया कहते हैं, जिसने पूरा विश्व रचा। सृजन की सारी शक्ति केवल कुंडलिनी के पास है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा उस ब्रह्म का एक स्वप्न मात्र है। ये मैं आपको अद्वैत वेदांत से बता रहा हूँ। और हर चीज़ उस ब्रह्म से ही निकली है। जब वो ब्रह्म जागता है, जब वो ब्रह्म, उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, सबसे पहले यही शक्ति एक्टिवेट होती है और उस बिंदु से एक और बिंदु प्रकट होता है जो महामाया का है, वही कुंडलिनी है। फिर वो इस ब्रह्म के चारों ओर गति करती है। ये जो किताब आप इसमें देख रहे हैं आपके वीडियो में, सृजन शाश्वत लीला, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो ये यही सब कहती है। तो ये गति करती है, गति करके उसके चारों तरफ एक अंडे की आकृति बनाती है, क्योंकि अंडा ही किसी लाइफ फॉर्म को जन्म दे सकता है। हर जगह अंडा है, मछलियों में अंडा है, मुर्गी में अंडा है, किसी भी स्तनपायी जीव, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर के अंदर भी अंडा है। जब उस अंडे में बीज जाता है तभी कुछ नया सृजन होता है। फिर वो अपनी गति बदलती है, जिसे लस्या कहते हैं। उससे ओम की फ्रिक्वेंसी, आकृति बनती है उसकी, जब वो वाइब्रेट करती है या परिक्रमा करती है ब्रह्म की। वहीं से ओम का जन्म होता है, वहीं से प्रणव ध्वनि ओम पैदा होती है। ए उ म, ए उ म, महाकाली, सरस्वती, महालक्ष्मी की। इसे ही ऐं ह्रीं क्लीं बोलते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं जो है, ये वही तीनों शक्तियों का, इन्हीं तीनों शक्तियों से हमारा शरीर चलता है। महाकाली बाईं तरफ, जिसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जिसे पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। महासरस्वती राइट की तरफ, जिसे पीड़ा नाड़ी या सूर्य नाड़ी बोलते हैं। महाकाली की शक्ति भूतकाल आदि जो नष्ट हो चुके चीज़ें हैं उनका स्मरण रखती है।
महासरस्वती, आगे फ्यूचर का, इनके बीच में मध्य नाड़ी सुषुम्ना जो महालक्ष्मी की होती है, उसका ही सारा कार्य है, जिसे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसी में कुंडलिनी रन करती है, तब आपके सातों चक्रों को पार करते हुए सहस्रार पर ले जाती है। अब मैं कहता हूँ कि कुंडलिनी को सरेंडर करो। क्यों सरेंडर करो? आज मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फील करिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा, भाव को देखिएगा। और मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने हिसाब से अक्षर से सही कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति को मेरी बात सुन करके कोई भी परेशानी हुई है, आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। किसी माँ को यदि बुरा लग रहा है, लीव माई ग्रुप इमीडिएटली, बिकॉज यू कैन नॉट गो बियॉन्ड, बिकॉज आप इसी 3D के एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं। आप इससे आगे बढ़ के कुछ देखना ही नहीं चाहते कि आप कौन हैं, आप इस फिज़िकल बाउंड्री से निकलना ही नहीं चाहते। तो ये मेरा क्लियर मैसेज है, जिसको भी बुरा लगे, लीव द ग्रुप इमीडिएटली एंड डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन मेल अबाउट दैट, बिकॉज जो मैं कह रहा हूँ वो शाश्वत सत्य है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। आपने अपनी माँ को माँ जाना, उसने आपके लिए क्या किया? उसने आपको 9 महीने अपने पेट में, उदर में रखा, एक अंडे से एक जीव बनाया, और उस जीव को बना करके इस दुनिया में लाई। इसके लिए वो पूजनीय है। क्यों? एवरी फीमेल हैज़ दिस सिस्टम इनसाइड हर बॉडी। हर औरत के शरीर में ये मैकेनिज्म है। उसने खुद क्या किया तुमको पैदा करने में? मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन सुनिएगा मैं क्या भाव देना चाहता हूँ आपको। जिसने ये भाव पकड़ा वो पास, और जो फिजिकल में रह गया वो फेल। ये नेचुरल क्रिया है। जब किसी पुरुष और स्त्री का मिलन होगा, शादी से हो रहा है, बिना शादी के हो रहा है, दैट डजंट मैटर। शादी से हो रहा है तो वो एक पवित्र बंधन है, बिना शादी के हो रहा है तो वो एक अपवित्र बंधन है। लेकिन जब भी मिलन होगा, यदि समय देश काल सही है, तो पुरुष का वीर जो बीज रूप है वो स्त्री के अंडे को फैच करेगा, और वहाँ से रचना शुरू होगी। इसमें माँ का क्या रोल है? जिसकी भी शादी हुई, चाहे वो मेरी माँ है, आपकी माँ है, या आप स्वयं माँ हैं या बनने वाली हैं, अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए। और इसमें पिता का भी कोई रोल नहीं, उसने भी सब अनजाने में किया है। जब आपकी शादी होती है या आपका पहला मिलन होता है स्त्री पुरुष का, क्या आपने ये दिमाग में रख के मिलन किया था कि हमें बच्चा पैदा करना है इसलिए हम मिलन कर रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार तो केवल मिलन तभी होना चाहिए जब आपको संतान उत्पत्ति करनी है। अब ये बात कोई नहीं पकड़ेगा। गिन्नी के लाइव में मैंने एक बात कह दी थी कि शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई कुंवारी स्त्री या कोई स्त्री आपसे मिलन करना चाहती है तो आप मना करते तो पाप होता। वो बहुत जल्दी पकड़ ली, लेकिन उसका देश काल नहीं देखा। वो किस काल की मैं बात कर रहा हूँ, किस कालखंड की बात कर रहा हूँ, इसको पकड़ो ना। क्या आपने वो मिलन उस माइंडसेट के साथ किया था कि हमें बच्चा चाहिए, हमें एक सृजन करना है? नहीं। शुरुआत में संभोग का इतना खुमार चढ़ा होता है दिमाग पर, कौन स्त्री पुरुष इस पर ध्यान देता है? ये अकस्मात हो जाता है। सिम्टम्स आए, चेक किया, प्रेगनेंसी क्लियर हुई। अब परिवार अरे पहला बच्चा है, मैं शादी के बाद के जेन्युइन उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ
क्योंकि उसमें अबॉर्शंस ही ज़्यादा होते हैं। पहला बच्चा है, बड़ी भाग्य से मिलता है, फलाना है ढिकनाना है, और ये करते करते बाप भी खुश हो जाता है, भाई हाँ भाई हम हैं, ये हैं, वो हैं, और नहीं हम तो पैदा करेंगे। उस प्रेशर में वो स्त्री अपने उदर में उस बालक को लिए घूमती है। जो स्त्रियां माँ बन चुकी हैं वो जानती हैं 6वें महीने के बाद क्या हालत होती है स्त्री की। लेकिन उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि किसी और के पास वो शक्ति ही नहीं है, वो मैकेनिज्म ही नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बच्चा मैं स्वयं पैदा करूँ अपने उदर में रख के, क्या मैं कर पाऊँगा? हो ही नहीं सकता। मैं खुद अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाना चाहता हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा? हो ही नहीं सकता, वो मैकेनिज्म ही नहीं है। तो आपने क्या किया? ऐसे ही एक पिता भी अगर वो कहे मैंने बच्चा पैदा कर दिया, नहीं किया, तुमने सिर्फ अपना शारीरिक सुख भोगा, ये एक्सीडेंटली हो गया। एवरी फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड इज़ एक्सीडेंटल चाइल्ड। किसी ने मन बना के नहीं किया कि हमें बच्चा चाहिए। और 7 महीने के बाद जो हालत स्त्री की होती है वो कह तो नहीं पाती, मन ही मन उसको लगता है कि भाई इससे छुटकारा मिले। और 9वें महीने में तो इतनी वो परेशान रहती है, और यदि वो ना हो तो ये भी मैं बता रहा हूँ, वो प्रसव पीड़ा भी ना हो यदि उसे, तो वो बच्चा क्यों निकाले बाहर? आनंद आ रहा है, चलने दो। ये प्रकृति का नियम इसी तरह का बनाया हुआ है, तभी आप वो प्रसव पीड़ा झेल पाते हैं। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन होता है, हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। एक स्त्री बता सकती है वो पेन कितना होता है, फिर भी वो झेल करके उस बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन इसमें वो माँ कहाँ बनी? कहाँ बनी माँ? हमने कह दिया उसे माँ है। फिजिकल मदर कह दो तो भी ठीक है, चलो आपने जन्म दे दिया इस शरीर से। किसने, जब वो एग आपके अंदर फैच हुआ था, किस शक्ति ने उसकी सेल्स डिवाइड करनी शुरू करी? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। किसने उसको स्वरूप दिया? किसने अस्थियां बनाई, मज्जा बनाई, दिल बनाया, फेफड़े बनाए, किडनी बनाई, आंखें बनाई, नाक बनाई, कान बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए? कौन था वो? वो कुंडलिनी थी, जो उस बीज के माध्यम से, उस मनुष्य के शुक्राणु के बीज के माध्यम से आपके उदर में पहुंची। जिस दिन ये खबर स्त्री पुरुष को देती है कि आई एम प्रेग्नेंट, पुरुष हमेशा बाप वाले मोड में आ जाता है। देखिए एक्सेप्शन हर जगह है, अब ये मत आर्ग्यू करिएगा कि जी हमने ऐसा देखा और वैसा देखा। मैं मैक्सिमम लोगों की, जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। पुरुष के दिमाग में वो बच्चा बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई ऐसी कहानी हो गई है पुरुष के पास कि वो सक्षम ही नहीं है तो बात अलग है, फिर भी वो अंदर कचोटता तो है उसे। अगर सक्षम है तो वो चीज़ें सेट करने लगता है। अच्छा मेरे बच्चे को गर्म पानी की ज़रूरत होगी, गीज़र नहीं है तो वो बहाने से गीज़र ले आएगा, कुछ झूले झाले ले आएगा, मतलब जो उसकी दिमाग जितना उसका काम करता है, और वो उस बच्चे को उसी दिन मस्तिष्क में पालना शुरू कर देता है। और अक्सर 10-12 साल के बाद माएँ बच्चों को नहीं पालती हैं। खाना बना के देना कोई पालने की प्रक्रिया नहीं। अगर पुरुष कमाए ना, मैं केवल उन स्त्रियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो स्वयं कमा के अपना घर चला रही, मैं जनरल बात कर रहा हूँ।
पुरुष कमा के लाता है, पुरुष उस बच्चे की हर जिद पूरी करता है, जो भी कर सके, मतलब जितनी जेन्युइन होती है। कुछ लोग सर चढ़ा लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। पुरुष जब तक उस बच्चे के भी बच्चे ना हो जाएं, कई बार उससे आगे तक की भी प्लानिंग कर लेता है। हालांकि ये गलत है, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात ही कर रहा हूँ। लेकिन माँ को इतना लेवरेज क्यों? और जो तुम्हारी असली माँ है कुंडलिनी, उसे तो तुमने आज तक पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो ममत्व का दावा नहीं करती आपकी माँ की तरह। मेरा बच्चा, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बच्चे के लग गई, अरे बुखार हो गया, मैं पट्टी कर रही हूँ, दवाई ला रही हूँ, उल्टी उठा रही हूँ, पॉटी उठा रही हूँ, सुसु उठा रही हूँ। ये माँ होना है क्या? सुसु और पॉटी उठाना? ये आप केवल कर्तव्य पालन करते हैं। क्या आपके माँ बापों ने नहीं उठाया आपका जब आप छोटे थे? तो ये तो आगे शिफ्ट होता जाएगा। एक्स्ट्रा क्या किया आपने उसके लिए? बहुत सी माएँ देखिए बड़ा प्यार करती है अपने बच्चों को, उसकी हर जिद पूरी करती है तो उसको बिगाड़ के रख देती है। तो आपको तो तरीका ही नहीं पता बच्चे पालने का, तो माँ किस बात की है? आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या? आपसे अच्छे जानवर हैं। वो छोटे होते हैं, उनके बच्चे पैम्पर करते हैं, फिर जब एक लेवल आता है तो उसको, जैसे मैंने अपने यहाँ बिल्ली के बच्चों को बढ़ते हुए देखा है। एक बिल्ली आती थी हमारे यहाँ, उसने बच्चे दिए थे यहाँ। जब तक वो छोटे रहे हमें तो पता भी नहीं लगा कि बच्चे हैं। जब वो निकलने लगे इधर उधर, उन्हें घुमाती थी अपने साथ, दूध भी पिलाती थी अपना। फिर उनको एक बार थोड़ा ऊंचे पे चढ़ना सिखाया, कूदना सिखाया। फिर ऐसे ऐसे करते 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 एक समय आता है जब वो लात मार के निकाल देते हैं कि अब यू आर नाउ कैपेबल, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू कैन, व्हाट आई कैन। तो खोजो अपना शिकार, जियो। और हम तो भैया अपने पोते पड़पोतों तक का जुगाड़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और यही सारा खेल है। परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं, अपने आत्म साक्षात्कार ध्यान नहीं। कायदे से 10-12 साल का बच्चा अपने सारी आवश्यकताएं खुद पूरी कर सकता है। ठीक है, आप सपोर्ट करिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो आपने बिगाड़ा कि सुधारा? खैर, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, मेरा कुछ और पर्पस है कहने का। मैं कह रहा हूँ, जिस माँ ने आपको पेट से लेके बाहर तक आज तक संभाल रखा है, जब आप पैदा हुए किसने रुलाया? आप सोचते हैं डॉक्टर के थप्पड़ मारने से रोए आप? कई तो बिना थप्पड़ के रो जाते हैं बाहर आते ही, काएँ काएँ शुरू। और बड़ा अच्छा माना जाता है उसको कि जो अपने आप रोने लगा। किसने भूख लगाई? स्तन से दूध खींचना। ऐसे स्तन से कोई दूध ऐसे ही नहीं बहता रहता कि आपने मुंह लगाया और पीते चले गए। किसने सिखाया आपको? वो बेसिक नॉलेज, स्तन में मुंह लगा के दूध खींचना अपने माँ के, किसने सिखाई? किसने उस दूध को पचाया? किसने आपको सूसू कराई? किसने आपको पॉटी कराई? किसने वो जो 5 तरह की वायु थी, जो अपान वायु के कार्य हैं सारे सूसू पॉटी के, किसने करे? वो कुंडलिनी थी जिसे आपने आज तक कभी थैंक्स भी नहीं बोला। और माँ के चक्कर में, अरे माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है, मैं माँ को ये करूँ, मैं माँ को वो करूँ। करिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। आपकी फिज़िकल माँ है, वो सम्माननीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसको असली सम्मान का जो हकदार था, उसको क्या सम्मान मिला? और फिर भी वो आपसे नाराज़ नहीं है, वो सिर्फ बैठी हुई है नीचे इस इंतज़ार में कब मेरा बेटा मुझे पहचानेगा और कब मुझे पुकारेगा। आज मैं देख रहा हूँ, जो गिन्नी के चैनल को देखते हैं, उस पर एक वो लॉ ऑफ वन की वो सीरीज़ चल रही है। मैंने पहले भी बोला था, हम चीज़ को उसको मानेंगे जिसको अंग्रेज कह देंगे। हमारा तो ज्ञान सबसे कम है। अरे वो सारा ज्ञान उपनिषद में, तत्वबोध, आत्मबोध, शंकराचार्य ने सारा ज्ञान दिया हुआ है।
अद्वैत वेदांत क्या है? ये लॉ ऑफ वन तो परसेप्शन जो है अद्वैत ही तो है, लॉ ऑफ वन। अद्वैत मतलब जहाँ कोई दो ना हो, जहाँ एक हो। हम उसी ब्रह्म की संतान हैं, सब भाई बहन हैं, हमारा ओरिजिन एक है, हमारे अंदर भी वही ब्रह्म निवास करता है। वही तो वो भी बता रहा है और अंग्रेज कह रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों को उनके बेसिक्स में नहीं है, उनकी बाइबल में ये सब नहीं है, इसलिए वो चैनलिंग के थ्रू उनको बताया गया। अब उसके ऊपर किताब लिख दी, अब उसको आप पढ़ रहे हो, आपके पास उससे बड़ी नॉलेज है। जितने क्लिष्ट तरीके से उसने बताई, उससे भी बहुत सरल तरीके से आपके पास वो नॉलेज है। वो जितनी एक्सरसाइजेज बता रहे हैं वो सारा कुंडलिनी का ही तो ज्ञान है। कुंडलिनी चढ़ेगी तब वो एक्सरसाइज अपने आप होती हैं। और सहज योग का आनंद ये है कि वो सब खुद होता है, आपको करना नहीं पड़ता। तो आपने कभी उस माँ को पुकारा? अभी भी मैं, जो हमारा सेशन होता है हम बताते हैं उसमें हमारी वीडियो में कि माँ को ऐसे पुकारो, लेकिन बस लोग करने के लिए करते हैं। लेकिन मेरे भाई, वो जो तुम्हारी असली माँ है ना, एक बार ज़रा उसे प्यार से, जिस भाव को मैं बता रहा हूँ जरा उस भाव से समझो, ज़रा उस भाव से पुकारना। अगर ये बातें सुनते हुए आंखों के अंदर आंसू ना आए तो भाव नहीं जगा, और अगर आंसू आ रहे हों तो माफ़ी मांगना उस माँ से कि माँ, मैं तेरा बच्चा, मैं तेरे को नहीं पहचान पाया, मैं कहीं खो गया था इस 3D में, लेकिन आज तेरी कृपा हुई। जिसको ये समझ आएगा, ये कुंडलिनी की ही कृपा है, उस पे ये मानना, क्योंकि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। उसने ये सारा जगत रचा है। वो ब्रह्म के स्वप्न को पूरा करने के लिए कितना बड़ा भार उठाए हुए है, इस बात का पता आपको अभी नहीं है। जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो वो पूरे, अगर यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स का देख लो, अपने ही यूनिवर्स में कई गैलेक्सी हैं और हमारी गैलेक्सी का कितना छोटा सा बिंदु है, तो आपको समझ में आएगा वो कितना बड़ा कार्य करती है। तो आज अगर समझ में आया हो तो कम से कम उस माँ के लिए 2 आंसू बहाना और रोना, महसूस करना कि अपने आंचल, वो इतनी प्योर है, वो तुम्हारी हजारों करोड़ों अरबों गलतियाँ क्षमा कर सकती है एक क्षण में। तोड़ देना अपनी ईगो, बात करना उससे, एक बार उसके चरणों में सिर रखना, इमेजिन करके कि हे माँ, ये धरती भी उसी का रूप है, इस धरती पे सर झुकाओ। मैं कहता हूँ किसी मूर्ति के आगे सर मत झुकाओ, किसी देवता की, किसी तस्वीर के आगे मत झुकाओ, इस धरती पे सर झुकाओ कि हे माँ, मैं भटका हुआ था या भटकी हुई थी, मुझे नहीं पता कि तू कौन थी, क्या थी, तूने मेरे साथ क्या क्या, मेरे को कैसे अपने बच्चे की तरह रखा, और मैं भटका हुआ था, मुझे माफ़ कर दे मेरी माँ। मेरे ऊपर अपना आंचल डाल, मुझे वो ममता, मैं तेरी ममता को समझ ही नहीं पाया। स्त्री पुरुष का भेद नहीं है उसके पास, वो सबकी माँ है। और जो स्त्री इसको सुन के गुस्सा हो रही हो कि ये हमें क्या कह रहा है कि हमने मज़े के लिए संतान पैदा की, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे अपने वर्ड्स पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, ये सच है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप भी उस माँ के आगे रोना, गिड़गिड़ाना, क्योंकि वो आपकी भी माँ है। आप क्या माँ होंगे? आप सिर्फ इस फिजिकल बॉडी की नीड पूरी कर रहे हो। अगर आप माँ हैं तो मुझे बताइए, उसके बाद बच्चा पैदा करने के बाद आपको सेक्स नहीं करना चाहिए था, या 2 हो गए, 3 हो गए, जहाँ आप रुके उसके बाद आपने नहीं किया क्या आज तक? और दूसरी बात,
पितृत्व जो है ना, उसमें भी ममत्व होता है। ममता किसी शरीर की बपौती नहीं है कि फीमेल शरीर पे ही ममता होती है, कि को ही ममता होती है। बाप थोड़ा मेल ईगो में रहता है, नहीं कर पाता है, लेकिन वो भी बाप भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि मैं बाप को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी इस शरीर का ही गुलाम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि माँ और बाप को एक ही तराजू में तोलना चाहिए और अपनी असली माँ के पास जाओ। ये तुम्हारे फिजिकल माँ बाप हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें छोड़ दो, इनका पूरा सम्मान करो। वो तुम्हारा फ़र्ज है, जब तुम छोटे थे तब इन्होंने तुम्हें पाला, जब ये बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब तुम इन्हें पालोगे। ये तो गिव एंड टेक है, इसमें माता पिता का खेल नहीं है, लेकिन पूरे आदर के साथ करो, क्योंकि उन्होंने भी जब आपने पॉटी की थी या उनके हाथ में पॉटी कर दी थी, उल्टी कर दी, उन्होंने नाक भर नहीं सिकोड़े थे, और बुढ़ापे में भी वही हाल हो जाता है जो बचपन में होता है, कंट्रोल छूटने लगता है शरीर से। तो क्यों उनका करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन माँ असली वही है, पिता आपका परब्रह्म परमात्मा है। ये मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूँ आज आपको कि मैं देख रहा हूँ कि लोग उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, बस करने को कर रहे हैं। हालांकि वो फिर भी इतनी इनोसेंट है, वो फिर भी चलती है तुम्हारे लिए। एक बार सरेंडर मार के देखो, फिर देखो तुम्हारे को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। इसमें मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ, ना आपको किसी चीज़ से बचाना चाह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इस भाव से सरेंडर करोगे तब कुंडलिनी उठती है। फिर उठती वैसे भी है वो, उसे तो जरा सा पुकार लो, इतनी भोली है, वैसी उठ जाती है। लेकिन एक बार ऐसे सरेंडर तो करके देखो, फिर देखो तुम्हें क्या बना देगी। आज ही हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया था सुबह कि मेरे को 1 महीना ध्यान करते हुआ है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, घर वाले जो मुझसे परेशान रहते थे अब मुझे एडमायर करने लगे हैं, और मैं श्योर हूँ कि इस भाव से तो उसने भी नहीं देखा होगा। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, जो भाव मैं तुम्हें देने का कोशिश कर रहा हूँ, उस भाव से एक बार सरेंडर हो। और यदि इस भाव में नहीं जा पा रहे हो, या किसी को मेरी ये बात इतनी बुरी लग रही है, लीव द ग्रुप इमीडिएटली, चैनल छोड़ दीजिए, अनसब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको प्लीज़ करने के लिए अपने थॉट्स नहीं बदल सकता। और जिनको ये भाव समझ में आया हो, और यही अपने बच्चों को सिखाइए कि हम नहीं है तुम्हारी माँ, हम नहीं है तुम्हारे बाप, बाप वो परब्रह्म परमात्मा है। दिस इज अ लॉ ऑफ वन, सब में वही है। और ये अद्वैत की जब अनुभूति होती है, जब आप सहस्त्रार में पहुँचते हैं, आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि हर चीज़ में आपको परमात्मा दिखता है। आपको क्या लगता है, परमात्मा की तो शक्ल ही किसने नहीं देखी, तो क्या दिखता होगा? आप स्वयं भी तो परमात्मा हैं। आप खुद को देखने लगते हैं हर चीज में। दिस इज लॉ ऑफ वन। ये ना किसी ने समझा ना किसी ने समझाया, क्योंकि जो समझाने वाले हैं वो समझाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन बेवकूफ़ों के मुंह कौन लगे। लेकिन ये समय है ये सब जानने का। मुझे भी ये नॉलेज दी गई है, मेरे पास नहीं थी। ये डिवाइन नॉलेज मुझे दी गई है, आप लोगों को बताएं, क्योंकि समझने का समय। और अब भी कोई बेवकूफ़ ना समझे तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। उसे अभी कम से कम 4 सूक्ष्म चतुर्युग पूरे करके लगभग 1 लाख साल का वेट करना पड़ेगा इसी अर्थ पे। फिर देखेगा वो 1 लाख साल बहुत होते हैं, कितने ही जन्म निकल जाएंगे। इसे केवल वही समझेगा जिसका समय आ चुका है असेंशन का। मैं बात नहीं कर रहा हूँ 5D 3D 4D, कुछ नहीं बात कर रहा हूँ इसमें। मैं असेंशन, अगर उस परमात्मा से एक बार तुम मिल गए
भाड़ में जाए ये 5D, भाड़ में जाए 3D, भाड़ में गई ये मैट्रिक्स, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीरा को कहते हैं सशरीर वो मूर्ति में समा गई थी भगवान जगन्नाथ की। आपको क्या लगता है? अब तो आपके पास बहुत नॉलेज है, उस समय तो लोग बेवकूफ़ थे। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, यदि मीरा वाला डिमोशन हो, वो पोर्टल के अंदर चली गई थी, उसको दूसरे लोक में सशरीर बुला लिया गया था। किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, बेवकूफ़ थे, कलयुग में थे लोग उस समय, उनको नहीं पता था कि पोर्टल्स भी कुछ होते हैं। नहीं होते डॉक्टर जगदाले तो कहाँ से तुम्हें पोर्टल की जानकारी मिलती? मुझे आज समझ में आया कि मैं एलियंस पे बात क्यों कर रहा था। मैं हमेशा दिमाग में एक एक कहानी रहती थी कि मैं एलियंस पे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इन्हें क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका क्या औचित्य है। तो भाई साहब मुझे ये बताया गया, क्योंकि यदि आपको नहीं बताऊँगा, ये मैं नहीं पढ़ता, आपको नहीं बताता, मुझे नहीं पता आप में से कितने इस थ्योरी से इत्तेफाक रखते हैं। जो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं उनके लिए तो मेरे दिमाग में कोई भावना ही नहीं है, क्योंकि आपको एलियंस को समझना पड़ेगा, तब जाके ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आएगा आपको। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझाने के लिए पहले आपको ये कनेक्ट कराना था कि आपको एलियंस ने बनाया है, भगवान भी एलियंस ही हैं। कौन होता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल? अर्थ एक टेरिटरी है, इसके बाहर का कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। और जब हम खुद ही मानते हैं विष्णु लोक होता है, शिवलोक होता है, ब्रह्मलोक होता है, दीज आर द प्लैनेट्स, जब वहाँ से कोई आएगा तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ही तो हुआ, उसी को आप भगवान बोल रहे हैं। देखा है किसी ने भगवान को? हाँ, आर्कन्स होते हैं, भूत, नेगेटिव एनर्जी, जितने भी ये किसी पे काली मैया आती है, किसी पे लांगुरिया आता है, किसी पे शिवजी जी खेलते हैं, और सबसे ज़्यादा शिवजी जी और काली मैया ही आते हैं। बाकी किसी को हमने कभी कृष्ण जी को आते नहीं सुना, राम जी को आते नहीं सुना, क्योंकि ये प्योरेस्ट एनर्जी मानी जाती है हमारे यहाँ, और वो इन्हीं का रूप रखते हैं जो उन्होंने कैलेंडर में देखा है। लेकिन आपको नहीं पता है असली रूप क्या है उनका, क्योंकि किसी ने नहीं देखा, पता नहीं वो कैसे दिखते हैं। और जब आप कुंडलिनी में आगे बढ़ते हो और जब आप एक रूप हो जाते हो परमात्मा से, एक आकार हो जाता है आपका, तो आप हर चीज़ में परमात्मा देखते हो, लेकिन परमात्मा स्वरूप आप स्वयं को ही देखते हो, आपको अपना ही अक्स दिखता सब चीज़ में। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ज्ञान दिया गया है, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अभी यहाँ तो कोई संत ऐसा नहीं जो आपको ये बात बता सके और इसको प्रूव कर सके। लेकिन हाँ, कोई नागा साधु वगैरह, कोई बहुत बड़े पहुँचे हुए जो तपस्वी कोई बैठे हों किसी कंदरा में, कभी मिलने का सौभाग्य हो तो उनसे पूछ लेना, वो तुमसे ज़रूर ये कहेंगे कि किसी पहुँचे हुए आदमी ने आपको ये बताया, किसी गुरु ने बताया। लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी उस पदवी तक पहुँचा नहीं हूँ। मेरे पास एक मेल भी आया था किसी का, वो आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, कह रहे थे संत निंदा मत कीजिए। देखिए, मैं आपकी भावना तो नहीं हर्ट करना चाहता, आप जहाँ लग रहे हैं लगे रहिए, लेकिन भाई साहब मेरी किसी के लिए राय बदलने वाली, ये सब पाखंडी है, ये राक्षसों के अवतार है सारे। और अगर इस संत निंदा का आपके हिसाब से मुझे पाप लग रहा है तो लग जाए, लेकिन मैं आखिर तक इसी राय पर काबिल रहूँगा, ये सबसे बड़े पाखंडी है, चांडाल हैं ये लोग। और इनके पास इतने इतने साल हो गए तुम्हें जपते हुए, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ गुरुओं को छोड़ो, नाम जप छोड़ो, मंत्र छोड़ो, मंदिर छोड़ो, आप अपना सर झुकाना बंद करो, टीके लगाना बंद करो, अपने आप से लगाओ टीका, पैर छुओ, अपने माता पिता के छुओ बस। औरतें सास ससुर के छू ले, पति के भी क्यों छूती हो? पति में ऐसा क्या है तो आजकल सास ससुर और माँ बाप भी छूने लायक नहीं, लेकिन आप छू सकते हैं। लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। बाकी सब छोड़ दो,
और हर व्यक्ति को, इसीलिए ये गुरु लोग तुम्हें कुंडलिनी नहीं करने देते जिनको पता भी है। उनको पता है, वो हमेशा कहते हैं नास्तिक शक्ति है। नास्तिक होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आस्तिक होने पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। नास्तिक कभी बेवकूफ़ नहीं बनता, वो प्रूफ मांगता है हर चीज़ का, और वो प्रूफ उसे कुंडलिनी देती है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हम जल्द ही आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं, जिसमें कोई भी फ्री भी ऐसे ही आके जुड़ सकता है। उसका पर्पस भी बताएंगे, कराना क्या है। किसी ने उसमें उल्टा सीधा कोई भी कमेंट दिया, वो उसी दिन ब्लॉक हो जाएगा बिना किसी वार्निंग के। उसमें कोई नॉइस नहीं चाहिए। क्वेश्चन आप डालेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ ज्ञान देने की प्रथा बहुत है हिंदुस्तान में, लोग ज्ञान अपना ही पेलने लगेंगे, इसीलिए ग्रुप बनाते नहीं हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, वो ग्रुप केवल मेडिटेशन के लिए बनेगा। उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको मेडिटेशन करनी है। ध्यान को लेकर के कोई सवाल आप डाल सकते हैं, बहुत उतावले मत होइएगा। जब किसी को आंसर करना होगा कर देगा। कोई आपको ज्ञान बांटे मत लीजिएगा। हम आपको नाम बताएंगे इसमें कौन कौन ज्ञान दे सकता है, बस। उसके अलावा वो जो बंदा कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटेगा उसको भी हटा दिया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा बना रहे हैं, और उसमें से अच्छे साधकों को हम अपने कोर ग्रुप में, सिग्नल वाला जो हमारा ग्रुप है, उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। वहाँ भी रहेंगे वो, और वहाँ भी रहेंगे। तो ऐसा कुछ करने का मूड है। अगर आप लोगों ने पेशेंस दिखाया, सब कुछ सिखाया, तो वो ग्रुप चलता रहेगा, नहीं तो जल्दी डिलीट हो जाएगा। उम्मीद मुझे कम है कि आप लोगों के साथ कोई ग्रुप चल पाएगा, लेकिन हम भी डॉक्टर साहब की तरह आदत से मजबूर हैं। हम जो करने आए हैं वो तो हमें करना ही है। तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं आपके साथ। बाकी इस वीडियो को देख करके अपने भाव उस तरह के रखिएगा उस माँ के प्रति, क्योंकि वही असली माँ है, वही आपको पार करा सकती है। बाकी आपके माँ बाप को कुछ नहीं पता है। वो एक 3D बॉडी है, उनको भी बताइए ये बातें, उनसे भी सरेंडर कराइए, लोगों को मेडिटेशन में लाइए। अगला समय मेडिटेशन वालों का ही है, और जल्दी कुछ और छोटे मोटे खुलासे मैं आपके सामने करूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं आगे आने वाले समय के लिए। तो उनकी बात तभी करेंगे। तो जिन लोगों ने पूरा वीडियो सुना है और वो मेरे भाव को समझे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको गुस्सा आ रहा है, जिन माँओं को, जिन बहनों को, माताओं को, या जिन पिताओं को गुस्सा आ रहा है मेरी बात सुन के, या जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं अपनी मदर के तरफ, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को सुन के, लीव द ग्रुप, लीव द चैनल। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी हियर, क्योंकि मैं नहीं बदलने वाला हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो नास्तिक आदमी के ज़रा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आस्तिक आदमी से बड़ा बेवकूफ़ मूर्ख कोई है नहीं, उसको हर जगह ठगा जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूं। मैं नया कूलर लेके आया एक दिन, अभी पिछले हफ्ते। मेरी वाइफ बोली, तो और तुम चालू कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, तो चालू करो, क्या दिक्कत है? तो बोले बेटी से सेवल करा रहा, मैं नहीं सेवल कराऊँ तो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये। भाई मैंने कहा यार कहाँ तुम किस चक्कर में पड़ी? मैंने चालू कर लिया, अभी तक ठीक चल रहा है। अभी मैं एक दूसरा कूलर आज लेके आया बच्चों के लिए। तो जैसे ही मैंने वो खोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। मैंने कहा यार तुम्हारा नहीं सुधर सकते तुम लोग। आस्तिक होना मूर्खों का प्रतीक है। अब मैंने कहा इसमें गणेश जी महाराज की जय कहाँ से आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।